श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान। जय श्री राधे। राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्य विहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसतं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय।
श्री राधे। राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम। शक्ति रखने वाले भगवान नाम, उनमें अनुरक्त श्रोता समाज हम कई दिनों से श्री राधे श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। रोज ऐसी बात करती हो, कल भी कर रही थी, ठीक नहीं है? दोनों अलग अलग हो जाओ। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम श्याम। माता जी के ऊपर सुना रहा हूं। क्या श्रीमान दत्तात्रेय जी ने महाराज धीराज चक्रवर्ती सम्राट राजराजेश्वर स्वयं जदू जी महाराज से भागवत जी की बात सुन लीजिए और सुन करके हृदय में रख करके तदनुसार चलना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है, हम कहीं जाते हैं कथा सुनने के लिए सत्संग आदि में, तो जाते हैं बड़े प्यार से, और जब चलने लगते हैं कान को झाड़ लेते हैं। मेरे कानों के द्वारा अंदर गया उसको निकाल देते हैं यहाँ। ऐसे पक्के श्रोता होते हैं। राधे श्याम श्याम श्याम। श्रीमान जदुकुल भूषण परम भक्त स्वरूभूषण संतों की सेवा पर आए। जदू जी ऊपर सवेरे तड़के अपने छत पर चक्कर काट रहे थे, करते नहीं अपने लोग भी। उनके नीचे छत के नीचे रास्ता था, एक लंबी कद है, मात्र नंगोटी पहनी हुई है, बड़े प्रसन्न चेहरा, मुस्कुराते हुए। जैसे कल परसों नहीं आई थी एक राधा रानी, उसका नाम ही है राधा रानी, आपने देखा होगा। वो हंसती रहती है, बीना जी की पुत्रवधू। उसे महात्मा जो थे, प्रसन्न चेहरा, अपने जुगल किशोर के चरणारविंद से निसरित अमृत का पान रस आस्वादन कर रहे थे। राजर्षि सतम ब्रह्मर्षि के रूप में नाम था दत्तात्रेय जी, जानते नहीं थे। तो आगे बड़ी लंबी उनकी डेग थी, बड़ी तेजी से उतरते हैं, उनका पीछा करते हैं। गए निर्जन स्थान में एक पेड़ के नीचे लेट गए, यूं तकिया लगा करके उनके चरणों के पास में बैठकर राजर्षि सतम श्रीमान जदू जी
जिनके कुल में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे, मुस्कुरा रहे थे मस्ती में। थोड़ी देर तो इनकी मुद्रा देखी। राजर्षि सत्तम ने पूछा, हे अपरिचित महापुरुष, आप मैंने अपनी छत से देखा मुस्कुराते हुए, लंबी लंबी डेग लगाते हुए। मैंने आपका पीछा किया, आप यहाँ करके मस्ती में लेटे हैं, मुस्कुराते हैं। मुस्कुराने का क्या आशय है? तो आपने कहा, उठकर बैठ गए। आओ बैठ 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 के। बड़ा विनीत उनका चेहरा है, उनकी आंखों से नम्रता टपक रही थी। महामना दत्तात्रेय जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। वो कहते नहीं, गोस्वामी जी ने लिखा है, गूढ़ तत्व न साधु से पावे, आरत अधिकारी जहाँ पावे। आपने समझ लिया, योग्य अधिकारी मिला हमको आज। आप कौन है? यदु जी है ना जी। देखिए, हमको न शत्रु है, न कोई मित्र है, न कोई अपना है, पराया है। मैं भगवान का, भगवान मेरा है। सारे जगत में उन्हीं की लीला है। ये देख करके हम हमेशा प्रसन्न रहते हैं। आपको कोष है, खजाना है, राज्य है, सेना पलटन है, कभी हंसते कभी मुस्कुराते होगे, चिंता के सर में कभी कभी गोता खाते होगे। जानते हो, हमने 24 गुरु किए हैं, गुरु जी 24 गुरु। श्रीमान परम विद्वान राजेश सत्तम ने कहा, भगवान मैंने तो सुना है एक ही गुरु करना चाहिए, आपके तो गुरुओं का भरमार है, ऐसा क्यों? सुनो, सुभाषितम बालादभिग्रहजम, एक नन्हा मुन्ना बच्चा है, उसके मुख से यदि बढ़िया बात निकली तो हृदय से उसको गुरु मान करके उसकी वाणी को अपने जीवन उतार लो। हमने 24 व्यक्तियों गुरु बनाए, उनसे हमने सीख ली। अभी जो बुढ़िया मुझे बात कर रही थी उसी को सुना रहा हूँ। क्या बढ़िया बात सुनिए। आपने कहा हम तो सदा चक्कर काटा करते हैं, तो पहुंचता पहुंचता मैं पहुंचा एक गृहस्थ के घर के सामने छोटा सा बगीचा था। वह आंवला का पेड़ था, जिसकी शाखा आंवला बढ़िया है, कार्तिक का महीना है। तो उस आंवला के पेड़ के पास बैठा था। 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे हो गए। उस घर का जो मालिक था, उसकी पत्नी मर गई थी, उसकी एक बेटी थी, वो विवाह योग्य हो गई थी। अब पिताजी थे अकेले, ब्राह्मण थे। ये उड़ीसा की बात है। ठाकुर जी की कृपा से लड़का की खोज में उसके पिताजी निकले। सूर्यास्त हो गया, बत्ती आदि जला गया, संध्या हो गई थी। इतने में मैंने क्या देखा, 4 अभ्यागत आ गए, 4 पाहुन आ गए। पानी पत्ता देकर बड़े स्वागत साथ उस कुंवारी कन्या ने बिठाया। घर में चावल था नहीं,
उन चारों को रात में रहना है। तो गृहस्थ के यहाँ आए हुए अभ्याग भूखा नहीं रहना चाहिए। भूखा रहेगा तो गृहस्थ को अपराध लगेगा। वो क्या करते हैं, 100 तस्मै दुष्कृतम तत्व पूर्णमादाय गच्छति। जिनका स्वागत सरकार भोजन भाजन नहीं होता तो उदास होकर चले जाते हैं, तो गृहस्थी का सारा पुण्य ले लेते हैं और अपना सारा पाप वहाँ छोड़ देते हैं। धर्मशास्त्र का कथन है। तो दत्तात्रेय जी कहते राजा, मैं सब तमाशा देख रहा था, वहाँ बाबा जी था, हमको कौन पूछने वाला, कौन पूछता है बाबा जी को। राधे राधे। ठाकुर जी कृपा से उस कुंवारी कन्या समझदारी थी। उसने सोचा हमारे घर से भूखे चले जाएंगे, पिताजी नहीं हैं, तो प्रत्यवाय की भागी बनेंगे हम। तो घर में चावल नहीं, दाल भात तरकारी बनानी है। तो धान था, धान उखल नहीं, उखल पहले यहाँ जहाँ अपने लोग बैठे हैं तो गोलोकवासी दामोदर बाबू का नियम था, रोज चावल कूटा जाता था धान रेकी में, ताज़ा चावल भोग लगता था, स्वाद ज़्यादा होता उसमें। आप लोग अनुभव नहीं कि हमने किया हुआ है। एक बार लगमा की बात सुन, लगमा पंचायत में लोग, गोपाल जी बाबू अब नहीं है, उनकी माँ हमारी गुरु बहन थी, दसौत के रहने वाली थी, बंदा दसौत की। तो वहाँ बगल में राम पदार्थ हो गया, हमारे गुरुदेव रहा करते थे। तो आज आप ऐसे ऐसा नहीं देते हैं सीधा। उस बुढ़िया ने 5-7 वर्ष का चावल पतला, तुलसीपुर बहरनी नहीं, आज तो कतरनी है आज, उन दिनों बहरनी, उन दिनों बहरनी खुशबूदार धान हुआ करता था। रसोई बात ठाकुर जी बोल लगा, महाराज भोजन करते। पूछा चावल कहाँ से आया, मैंने बताया। तो सत्संग होता, वो बुढ़िया आई, आपने कहा ये दसौत वाली, हम प्रवचन में कह देंगे गोपाल जी की माँ ने 15 वर्ष का पुराना चावल दिया ठाकुर जी हो रहा है। अरे पुराने चावलों में स्वाद नहीं होता है, यदि देना हो तो नया कूट काट कर देना। तो दामोदर बाबू का नियम था, रोज उनकी पत्नी जो थी मेरी गुरु बहन थी, बड़ी भाव थी, आहा घर की लक्ष्मी थी, लक्ष्मी। उनकी पुत्रव्रत हुई बीच की, वो भी घर की लक्ष्मी हुई। और उनकी छोटी बहू हुई जो सामने बैठी हैं, वो भी साक्षात लक्ष्मी है। ठाकुर जी का विधान होता है। अच्छा, मैं सुना रहा था राधे से, उस कुंवारी कन्या ने क्या किया, उखल में धान दिया, मुसल लिया, समाट को मुसल कहते हैं, कूटने लगी। हाथ में चूड़ियाँ थीं, उन दिनों में कुंवारी कन्या भी चूड़ियाँ पहनती थी, आजकल पहनते नहीं, भगवान जानो नहीं ध्यान दिया। कूटने लगी, आवाज आई, सुनाई पड़ी। श्रीमान दत्तात्रेय जी हम सब देख रहे थे तमाशा। उस परम चतुर कुमारी कन्या ने सोचा, उन चारों पाहुन जो आए हैं अभ्यागत, उनको चूड़ियों की आवाज़ सुनाई पड़ेगी तो समझ लेंगे गरीब है, लौटकर चले जाएंगे, तो हम अपराधीन हो जाएंगे। तो चूड़ी फोड़ती नहीं है, फोड़ना अशुभ है। निकालते निकालते दो छोड़ दिया, कूटती है, फिर भी थोड़ी थोड़ी झन की आवाज़, एक एक और निकाल दिया, कूट काट करके रसोई पहन कर ठाकुर जी को लाकर चारों अभ्यागतों को खूब सेवा कर दिया।
हम तमाशा देख रहे थे। हे राजर्षि जदू जी, मैंने उस कुंवारी कन्या को गुरु बना लिया। क्यों गुरु बनाया, कैसा बनाया, सो सुनिए। कहते हैं बहु नाम कल हो वासा, बहुत के बीच में रहेंगे, कलह झगड़ा अनमन की बात होगी ना। अब भगवत वार्ता द्वयोरपि, दो बुढ़िया एक जगह बैठी थी तो फुसुर फुसुर करती थी। हमने सुना, आप लोगों ने सुना। एक एव चरित भिक्षु कुमार आयु कंकणम, कुमारी कन्या ने जैसे एक एक चूड़ी रख करके और सारी व्यवस्था करके अभयाक्तों की सेवा की, उसी प्रकार से भजनानंद जी को अकेले रहना चाहिए, तब भजन होता है। भगवत वार्ता 2 रुपये, हम राघव जी दोनों बैठेंगे, बात बताते हैं। वो तो भजनानंदी हैं, हमने पहले किया था, अब तो होता नहीं है। उसी पूज में से राधे राधे करते हैं, राधे राधे राधे। ये भजनानंदी हैं, फिर भी रहेंगे दोनों तो कुछ न कुछ तो बोलेंगे, इसलिए वो अलग हम अलग। तो बात बताते हैं, कुमारी कन्या को गुरु बनाया किसने? भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय जी महाराज। अच्छा, प्रसंग चल रहा है अपने यहाँ जीवात्मा परमात्मा का। परमात्मा को हम नहीं पहचान पाते हैं, संत के रूप में आने पर भी उनकी वाणी को हृदय में उतारने का प्रयास नहीं करते और कहते हैं पुत्रम देहि बलादपि, हमको नहीं लिखा ऐसे कि आपको जो न करे लकीर सोगड़े पके। अरे ब्रह्मा, विधाता के लेख में बेटा नहीं लिखा है तो आप तो लेख को मिटा कर बेटा दे सकते हो, दो। दृष्टांत सुनाया, विधि के लेख को मिटा करके चित्रकेतु को बेटा मिला। कितना कष्ट आप लोगों ने सुना है, नहीं माना। भगवान तो भगवान होता है। ये लो, तुमको जब नकली बेटा के द्वारा मार लगी, अच्छी तरह कुटाई होगी, तब अकल ठिकाने आवेगी। तो हुआ कि नहीं? धुंधकार ने कितनी मरम्मत की, मूल में लिखा है एकदा पितरम ताड्य, मार मार का चुमर निकालना है, ताड़ तर बेथने धातु है। अब पात्रा ने स्वयं महारत तिजोरी की ताली जबरदस्त ले लिया। हमारी गुरु बहन थी, जब तक जिंदी रही, मनोज जी की दादी, तब तक सिमरिया में भंडारा किया, तब तक किया। तो कुंजियों का झब्बा होता है, कुंजी का झब्बा, मोटी तगड़ी थी, बहुत भजन करती थी और सौभाग्यवती भी थी। उनका बेटा कलेक्टर बन गए, और कलेक्टर से सचिव, सच ऊपर होता है, वो बने। लेकिन आपस में 3 बेटे, उन तीनों को होता, इनकी कमर में जो झब्बा लटका रहता है, हमको मिल जाए तो हमको मिल जाए तो हमको मिल जाए। राधे, देखिए ठाकुर जी कृपा से। एक दिन हमसे कहा, सरकार, मेरी गुरु बहन थी, सरकार इन तीनों को होता है कि हम दे दें, ये कैसे देंगे? हम हाथी वाले की बेटी हैं, सब शुरू से हमने झब्बा रखा, चाबी ताली, हम कैसे दें अपनी जिंदगी में? उनका गुरु बहन दे दो, आसक्ति परेशान करेगी, आसक्ति कुछ करो
जीते जी उन्होंने ताली नहीं छोड़ी। ठाकुर जी का बयान दे, मोह सकल व्याधिन कर मूला। आचार्य प्रवर गोस्वामी जी कहते हैं कि घड़ी के प्रति मोह हो गया, रसातल पहुंचा देगा। जड़ है, ताली जड़ है, हम चैतन्य हैं। अब मेरी मोह ममता वो ताली के प्रति, अब मरने लगे तब क्या होगा? आज मैं जा रहा हूँ, जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ, मेरी ताली तब चाबी के गुच्छा कौन लेगा कौन नहीं लेगा, शरीर छूट गया जय गोपाल। इसीलिए भगवान नाम लिया जाए। सचमुच में यदि नाम लेंगे, धीरे 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 संसार की सभी वस्तुओं से, सभी पदार्थों से हृदय से आसक्ति आपको छूट जाएगी। यदि विश्वास नहीं तो करके देख लीजिए। हाथ कंगन के आरसी क्या? देखिए, हम गृहस्थ हैं, हम बाबा जी हैं। वर्तमान में देखते हैं गृहस्थों से ज़्यादा संपत्ति साधु महात्मा के पास में है। आज से नहीं, बहुत दिनों से। एक दिन बात आई थी, पचारी सरकार, साहब राम बाबा, दरभंगा महाराजा के बाद पचारी का स्थान नाम था। 4,500 बीघा मंदिर की चारों ओर, आसक्ति विहीन। उनकी आसक्ति कहाँ थी? मुरली मनोहर के साथ थे, राम जी के उपासक। अब मुरली मनोहर उनके दिन में बैठ गए थे। एक दिन परोसगारी कर रहे थे साधु संतों, नंगोटी खुल गई। और वो तो मस्त थे संतों की सेवा में, नाम लेते परोसगारी कर रहे थे। मुरली मनोहर श्री कृष्ण आकर के नंगोटी बांध दी थी। वे मुरली मनोहर आज भी हैं वहाँ। हमको आज से अड़तीस 39 वर्ष पहले जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा, यही महाराज हमारे पूर्वजों के सेव्य श्री सीताराम लखनलाल जी हनुमान जी हैं। अब बगल में श्री श्याम सुंदर, वो तो अकेले नटखट रहता है। एक वृंदावन महात्मा कलाधारी में बगीचा में 1700 महात्मा आकर कलाधारी, पुराना मित्रा मुझे बगल में स्थान है, 12-15 बीघे का। अब कुछ नहीं है, तो यही नवद्वीप स्वागत। एक रामानंदी पुजारी आए, श्री राधा कृष्ण विराजमान थे। कलाधारी नाम स्थान का है, जैसे प्रतीक वृंदावन इसका है। जो रामानंदी पुजारी के हृदय में हुआ, नहीं, सीताराम जी की मूर्ति होनी चाहिए। तुरंत किसी ने दे दी, प्रतिष्ठा हुई। श्री सीताराम लखनलाल जी हनुमान जी। हमारे कृष्ण तो चलिया नटखट गोपाल चंचल। एक थाल में भोग, सारा प्रसाद उपा लेते, राम जी तमाशा देखते रह गए। अब देखिए, राधे राधे, सावधान। हम आपकी ओर देखते हैं, आप इधर देखते, तो आप क्या समझते हैं? सरकार हमारी ओर से ध्यान हटा दिया, हम इधर देखने लगे, ठीक नहीं। एक दिन सपना कर रहे हैं, स्वप्न में पुजारी से कहा, पुजारी जी, वो पक्षपाती थे, तुमने हमको यहाँ पधरा दिया, हम तो भूखे हैं। क्यों? अरे कृष्ण कन्हैया बड़ा अच्छा लिया है, नटखट है, हम तो मर्यादा पुरुष, तो हमसे दर्शन नहीं किया जाएगा। ये वहाँ भी खटपट होती रहती है,
तो यहाँ क्यों नहीं होगी? तब क्या हुआ? दो था, जैसे भोग नहीं लगाते दो, एक श्री राधा कृष्ण के लिए, एक श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राघवन सरकार के लिए। अब कन्हैया तो कन्हैया है, बढ़िया चीज ले लिया, झट अपने थाली में रख लिया, खा कर दिया गोपाल। अब गोपाल फिर उसने ठाकुर जी ने, पुजारी जी आपने गलती की, आपका विश्वास अधूरा है, हम में श्री कृष्ण अंतर किया है, श्री कृष्ण हम हैं, राम भी हम हैं, आप में जो द्वैत भाव आया, रामानंद बनकर कृष्ण जी सीताराम जी होना चाहिए, आपने गलत की, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या करें, आपको दूसरे कर दें? अब तो ऐसा मत करो, तुम्हारी बदनामी होगी। पुजारी जी की बदनामी न हो, इससे भी घबराते भगवान। जो हो गया सो हो गया, भविष्य में ऐसा कहीं नहीं करना, कभी नहीं करना, करना चाहे तो उसको मना करना। नटखटिया बड़े गोपाल हो, नटखटिया राधे श्याम। एक बात बताते हैं, सत्संग है, भागवत जी में तो कल्याण की ही सारी बातें हैं। मेरे हाथ में कलम रहेगी तो कुछ न कुछ लिखूंगा ना, चक्कू रहेगा तो क्या करेंगे, कुछ न कुछ काटेंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो नाखून ही काटेंगे। तखत का सहारा लिया, कुर्सी का सहारा लिया, तो कुर्सी हमको कुछ न कुछ देगी ना। कुर्सी जड़ है, कुर्सी पर बैठे बहुत देर तक कोई नहीं है तो कुर्सी कुछ देगी, क्या देगी? वो जड़ है, जड़ता देगी। जड़ता क्या? नींद आने लगेगी। हम रोज सो जाते हैं, प्रसाद पाकर टीवी देखते हैं, टीवी देखते देखते साक्षी हमारे पुजारी जी हैं, राघव जी गलत कहते हैं, राधे श्याम राधे। मैं क्या कह रहा हूँ देखिए, खंभा का सहारा लेंगे तो कुछ देर बाद खंभा भी आपको कुछ देगा। क्या देगा? वो जड़ है तो आपको नींद आ जाएगी। इसीलिए सहारा लेना है, जड़ से मत लीजिए, सहारा जरूर लीजिए, भगवान नाम से लीजिए। जड़ता की सहारा लेंगे, जड़ता आपको मिल जाएगी, कथा से मन को उपराम कर देगी। आप कुंभकर्ण निद्रा की गोदी में जाकर बैठ जाएंगे, आपको नहीं पता पड़ेगा, हम तो कथा सुन रहे हैं। खंभा का सहारा ले लिया तो आप कहाँ चले जाएंगे? जब पार्वती जी जा सकती हैं, राधे राधे, तो हम और किस खेत की मूली हैं? सावधान। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी, गोकर्ण जी ने धुंधकारी प्रेतात्मा बन गया था, उसके मुंह से सारी बात सुनी, भुवन भास्कर की गति रोकी। उन्होंने कहा गया श्राद्ध के बाद कल्याण कैसे, किस उपाय से होगा, आप बताइए, कर्म के साक्षी आप हैं। सूर्य कहते हैं, सुई प्रसव धातु सूर्य से निष्पत्ति होती है। स्वति सर्वान स्वे स्वे कर्मणि प्रेरयति जैसा सूर्य। रात को हम सोते हैं, सवेरा होता है, झटपट उठ करके जो जिस काम को करते हैं उसमें लग जाते कि नहीं लगते हैं? महात्मा भजन में लगते हैं, गृहस्थ खेती बाड़ी का काम करते हैं, माताएं झाड़ू बाहर लगाती हैं, सब अपना अपना काम लगे ना। सूर्य तो कर्म के साक्षी आप हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है,
श्रीमद् भागवतानुमूति सप्ताह वाचन करो, चाहे कितना भी पापी तापी दुराचारी गो हत्यारा भ्रूण हत्यारा बाल हत्यारा ही क्यों न हो, यदि उसके निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण का साप्ताहिक पाठ किया जाए उसका अवश्य कल्याण होगा। पत्तन नगर के सबों ने कल बात हो गई, श्रीमान गोकर्ण जी से कहा आप कृपा करके भागवत जी की गति स्वीकार करें, कथा करिए। सारी व्यवस्था हुई। अब तो राय श्याम जी विष्णु दीक्षा विहीना नाम नादिकार कथा सर्वे, भागवत महात्मा लिखा है यदि वैष्णवी दीक्षा नहीं ली है तो भागवत जी कथा श्रवण करने का अधिकार ही नहीं मिलेगा। वैष्णवी मूल में लिखा है विष्णु दीक्षा, शिव दीक्षा ब्रह्म दीक्षा आदि नहीं है। विष्णु दीक्षा से रहित प्राणी को श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने का अधिकार नहीं। अब यहाँ 25-30 जन हैं, सब वैष्णवी दीक्षा नहीं लिए हैं, 2-4 नहीं लिए होंगे, उनको तो उठकर चला जाना चाहिए ना इस हिसाब से। लेकिन गोकर्ण जी क्या करें सोचने। गोकर्ण जी धुंधकारी के निमित्त कथा कहेंगे ना, लिखा है वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारं परिकल्प्य सह माने श्री गोकर्ण जी महाराज विद्वान हैं, अरे स्वयं भगवान है। वैष्णव जो वैष्णव दीक्षा ले लिए हैं उनको, जो ब्राह्मण है, वैष्णव ब्राह्मण मुख्यम श्रोतारं, प्रधान श्रोता से आप दोनों हैं। इसी प्रकार से गोकर्ण जी ने देखा कौन ब्राह्मण बुलाया, देखिए आपको 7 दिनों तक यहाँ राधे राधे करना है, एक प्रेतात्मा का कल्याण करने के लिए, ठीक है। तो प्रधान श्रोता को वैष्णव होना अनिवार्य है। लोग कहते हैं विष्णु दीक्षा विहानाधिकार कथा सर्वे, वैष्णवी दीक्षा के बिना कथा श्रवण नहीं कर सकते। तो धुंधकारियों किसने तिलक लगाए कंठी बांधी, किसने मंत्र दिया? आजकल कहते हैं आज सुनते नहीं गिनते नहीं, मूल में लिखा है। जिस जगह जिस अध्याय में यह लिखा है विष्णु दीक्षा अभियाना नाम नाधिकार कथा सर्वे, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने का अधिकार वैष्णव को छोड़कर दूसरे को नहीं है। वहीं गोकर्ण जी महाराज भगवान स्वयं धुंधकारी के कल्याण के लिए क्या करते हैं। जैसे इस गांव का कोई अमेरिका में है, उसने कहा मेरा अनुष्ठान करा दीजिए, तो घनश्याम जी क्या करेंगे, पंडित जी को उनके नाम गोत्र के द्वारा संकल्प कराएंगे और रुद्राभिषेक करा देंगे। 8,000-10,000 किलोमीटर पर यह अनुष्ठान होता है, उनका कल्याण होता है ना, नियम है। ठाकुर जी कृपा से कथा संपन्न हुई, 8वीं गांठ फटी, कल बात आ चुकी है। साक्षात चतुर्भुज श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप शंख चक्र गदा पद्म सहित गोकर्ण जी के सामने प्रकट हो गए। गोकर्ण जी सब जानते हैं। अब धुंधकारी ने प्रवचन देना शुरू कर दिया, कथा तो संपन्न हो गई थी और आरती प्रसाद वितरण होने वाला था। बीच में दिव्य घटना घट गई। जिसके उद्देश्य से कथा हो रही थी, प्रेत के उद्देश्य से, वह प्रेत जो ने उसका छूट गया और साक्षात भगवान विष्णु का रूप प्राप्त कर लिया, सामने खड़ा हो गया और बोलना शुरू कर दिया। अपार भीड़ थी। हमने
350 के लगभग कथा मिथिला में कही, लेकिन जितनी भीड़ सहदेव जी के यहाँ हुई थी उतनी भीड़ कहीं नहीं मिली हमको। राधे राधे राधे। खंतर बाबू वगैरह सब आते थे, बहुत पुरानी बात है। कंतु झा जी ने प्रधान श्रोता होकर कथा सुनी थी। भयंकर भीड़ थी, चू शब्द नहीं होता था। यहाँ जैसे बंसी की धुन आप लोग सुन रहे हो, वहाँ कुछ नहीं। श्रीमान गोकर्ण जी की कृपा से प्रेतात्मा धुंधकारी ने भगवान विष्णु का रूप प्राप्त कर लिया। श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप, पीताम्बरधारी, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित, सब देखने लगे निर्मय दृष्टि से। धुंधकारी क्या कहते हैं? धुंधकारी नहीं याद रहते। ये भगवान विष्णु का रूप धारण करने वाले जो जीवात्मा धुंधकारी का ही है। आपने कहा श्रोताओ, धन्य भागवती वार्ता, मूल में धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। भागवत जी की कथा धन्य है, धन्य है। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और साप्ताहिक कथा तो महाधन्य है। साप्ताहिक कथा मनसा वाचा करुणा श्रवण करेगा, साक्षात गोलोक जैसा अलौकिक धाम उस कथा शराबी को प्राप्त हो जाएगा। कृष्ण लोक फलप्रद लिखा है मूल में। श्रोताओं सावधान होकर सुनो, वो चतुर्भुजी रूप धारण करने वाला धुंधकारी कहता है। बाबा जी की कृपा से ये शरीर कैसा है जानते हैं? इसकी मरने पर इसकी एक कौड़ी कीमत नहीं, एक कौड़ी कीमत नहीं। इसकी क्या गति होगी? 3 गति होगी। कृमि बिट भस्म संज्ञातम। यदि मेरा शरीर छूट गया कहीं तो सड़ जाएगा शरीर, तो कीड़े हो जाएंगे, कीड़े। कौआ वगैरह खा लेगा, वो बिट करेंगे, कृमि बिट। अन्य किसी ने जला दिया तो क्या होगा इसका रूप? भस्म, छौड़, राख। चौथी गति इसकी नहीं है। शरीर से त्रिविधा गति, कृमि बिट भस्म संज्ञातम। उसके बाद चौथा है ही नहीं। और उसको प्राप्त हम कितना गुमान करते हैं। देखिए, हमने देखा हुआ है वृंदावन में गर्मियों के समय में भयंकर गर्मी पड़ती। पुरानी बात है। इस बार आप तो नहीं थे? हाँ, हम 2 ही रहते। ठीक, इतनी गर्मी पड़ी थी मत पूछिए। एसी भी फेल। ऐसा भगवान का खेल, एसी भी फेल। शिव जी कृपा से वह अनुभव किया। हमारे पुजारी भी साथ थे। गलत कर रहा हूँ, लीलाधार की लीला और कुछ नहीं है। पुरानी बात बताता। श्यामा दासी मेरे पूर्वजन्म की माता जी, इस जन्म की गुरु बहन छोटी, मेरी छोटी गुरु बहन, उनका नाम था श्यामा दास, मेरा नाम राधे श्याम। बड़ा मेल था दोनों में। कभी कभी खटपट भी हो जाती, होता ही है। राधे राधे। तो पहले गरीबी बहुत थी। आजकल जो वृंदावन से पहले का वृंदावन नहीं है, आधुनिक वृंदावन है। और लगभग 25-40-50 हज़ार ऐसी हो गई होगी।
पूरे वृंदावन ज़्यादा। अपना मिथिला कुंज कितनी गर्मी से मिथिला कुंज चला हम जानते हैं। हमारे गुरु जी महाराज खंती गाड़ी, वे तो नक्षत्री थे। बताते हैं लोगों को, मैंने सुना है, जुड़ब, जुड़ना और पचना, तीन बात करना कहते हैं। रुचक, जोड़ना, पचना, रुचना, ये सबों के भाग में नहीं लिखा है। हमारे गुरु जी महाराज ठाकुर जी के लाडले लाल थे, बद्रिकाश्रम में रहते थे। उन दिनों के बदला आजकल बद्रिकाश्रम में वहाँ भी दूध मिलता था उनको। रामेश्वर में वहाँ मिलता था गौ का ताज़ा दूध। तो बता रहा, तो एक टाइम रसोई होती, लकड़ी मोल लेते। हम तो लकड़ी चुन करके लाते थे, गोबर चुनते थे, श्यामादास कंडा बनाती थी। श्रीराम वृंदावन बात बताते, लेकिन वृंदावन तो कर्म वृक्ष है, जो चाहिए दे देते हैं। जय जय वृंदावन आनंद मूल, नाम लेत पावत प्ररति, जुगल किशोर देते न स्कूल। जब श्रीधाम वृंदावन के मनसा वाचा कर्म सेवन करोगे तो रजरानी इतनी खुश हो जाएंगी, तो उनका जो अलौकिक वैभव, सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप श्याम श्याम को लेकर आप गोदी विराजमान कर देंगे। उन दिनों की बात आज की बात में आकाश पाताल का अंतर है कि नहीं? उन दिनों का अनुभव आप लोगों ने, हमको तो अनुभव है। डर लगता था। अब देखिए मिथिला कुंज हो गया, जिसमें ठाकुर जी ने वर्तमान महंत किशोरी शरण जी को निमित्त बनाया, चकाचक कर दिया। गलत करा हो, अलग अलग नक्षत्र होता है, अलग अलग भाग होता है। यहीं देखिए जहाँ बैठे हैं दामोदर बाबू का अलग नक्षत्र था, उनको जाते ही गोविंदाय नमो नमः। किसी के पाँव से लक्ष्मी आती हैं और किसी पाँव से लक्ष्मी जाती हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो देख रहा हूँ जहाँ तहाँ बहुत जगह, यही नहीं। अरे श्रीधाम वृंदावन में जब मैं पढ़ता था 1956-57 में, मेरे बगल में काठिया जी का आश्रम, पुराना काठिया, 1800 महात्मा भोजन करते थे। आज उदय प्रलय होता है, आस्थान का उदय प्रलय। आज से 10 वर्ष पहले करें, यह स्थान कैसा था, आज कैसा है। एक सज्जन कल कह रहे थे, कोई अपरिचित आए थे, महाराज ये तो स्वर्ग हो गया। उनका सुनिए, गलत बात है। स्वर्ग तो नाशवान है, स्वर्ग उपमान मत दीजिए। जुगल सरकार की निवास स्थान स्थली है, स्वर्ग से उपमान मत दीजिए। और साकेत को लोग से दे सकते हो आप, उसका महाप्रलय में नाश नहीं होता है। राधे राधे राधे। नहीं महाराज, हम तो जो जानते सो ही कहेंगे ना। जादव थे, जादव किसी अन्य गांव के। महाराज 10-15 वर्ष में पहले आया था, आज आया, हम तो आश्चर्यचकित हो गए। ये क्या मंदिर हो गया, क्या सीढ़ियाँ हो गई कंगला जी में, ये पार्क बन रहा है। वहाँ देखा चारों तरफ राधे राधे हो रहा है, नई सृष्टि हो गई। क्या महाराज, कल जैसे मनुष्य का उदय प्रलय होता है, उसी प्रकार जमीन का भी उदय प्रलय होता है। उनका बिल्कुल होता है, आप समझ गए आप। श्रीमान धुंधकार जी कहते हैं, बड़े दिनों में भयंकर गर्मी होती है, एक ही टाइम रसोई,
सरकार के लिए मात्र 2 इतनी बड़ी फुल्की रोटी, यहीं से घी ले जाते हम 2 कंटर, गर्म कर धुआं आ जाता, उसको छेद कर उसमें घेर देता। अब थोड़ा साग, रात को हमारे महाराज जी ठाकुर जी भोग लगा कर लेते, बस दूध लेते, भजन करते, खूब भजन करते। अच्छा, वो दिन का प्रसाद है, कभी कभी उसमें से बास आ जाती है, गंध, दुर्गंध जिसको कहते, ये तो हमने आंखों देखा है। श्रीमान विष्णु रूपधारी को धुंधकार जी कहते हैं, जिस बदबू आने वाली पदार्थ वस्तु को खाकर शरीर को मोटा तगड़ा किया है, और उसके द्वारा तुम कहते मैं अमर हो गया। जिसमें से बदबू आती थी उस भात चावल को खाकर तुमने शरीर को मोटा तगड़ा किया, और तुम चाहते हम अमर हैं, ये मूर्खता है। वर्षा होती है, वो कहते हैं तो बुलबुले नहीं, छोटे छोटे बुलबुले, बुदबुदा, उसी प्रकार से संसार में हम और आप सबके सब वर्षा काल में बुदबुदा के समान हैं। कोई कहे वर्षा हुई, बुदबुदा हो गया, 2-4 दिनों तक रहेगा, संभव है? और एक क्षण के अंदर जाए गोपाल, किसी किसी बुदबुदे को जाने में देर क्षण भी नहीं लगता। इसी प्रकार से अनित्य अकार्यक इस शरीर को प्राप्त करके सबों को धुंधकारी विष्णु उद्धार करके उपदेश देते हैं, भगवान नाम लेना चाहिए। जो भगवान नाम नहीं लेगा मेरे समान प्रेतात्मा बन करके चक्कर काटता रहेगा, कल्याण नहीं होगा। तो हमारे आनंद दया के सागर श्रीमान बड़े भैया गोकर्ण जी ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया इन्होंने, किसके लिए कौन करता है इस युग में? मेरा कल्याण हो गया। यदि आप अपना कल्याण चाहते हो, पत्तन नगर के सुरताओ, भजन करो भजन करो भजन करो। यह कह ही रहे थे, जय विजय नंद सुनंद 4 पार्षद चमकीला हवाई जहाज लेकर, हवाई जहाज में ना विमान, भगवान के यहाँ विमान ले आए, सब उतरे। गोकर्ण जी को सबों ने प्रणाम किया। गोकर्ण जी पूछा, आपका परिचय? हम विष्णु लोक से आए हैं, भगवान के हम पार्षद हैं, हमारे नंद सुनंद जय और विजय नाम है। कैसे आए? आपने श्री कृष्ण स्वरूप भागवती कथा श्रवण कराकर इनका कल्याण किया, इनको लिवा लेने के लिए हमको भगवान ने भेजा है। सुनिए सुनिए सुनिए, आपने ऐसा पक्षपात क्यों किया? क्या कहते हैं? अत्रैव बहवः शांति श्रोतारो निर्मला। हमारी द्वारा कथा हुई, इसमें केवल धुंधकार ही श्रोता नहीं थे, वो तो अंतर्हित श्रोता थे बांस के सुराग में। आज प्रत्यक्ष बैठने वाले श्रोता हजारों को तादाद में। आप इनके लिए तो विमान ले आया, इनके लिए कुछ नहीं, तो आप क्या भी पक्षपात होता है क्या? श्रीमान भगवान गोकर्ण जी पूछते हैं, तो क्या उत्तर मिलता है? राधे श्याम जी क्या उत्तर मिला, सो देखिए। वो क्या कहते हैं, सुनिए महाराज। श्रवणम तु कृतम सर्वैः, जितने आपके श्रोता यहाँ है सबों ने श्रवण किया, किंतु यहाँ चले किसी ने कान झाड़ा, किसी ने नाक झाड़ा, किसी ने कुछ किया, जत पठतम तद गुरुवे समर्पितम कर दिया, घर जाकर दुकान में लग गए। धुंधकारी जी बांस की सुलाक में छेद में कथा सुनी बैठ करके, दिन बीता, कथा समाप्त हुई, अब विचारने लगे, ओहो
परिषि का कल्याण किस प्रकार स्वभाव ने कर दिया। भक्ति महाराज ने दोनों बेटों को लेकर चक्कर काटती रही। देवर्षि नारद जी ने भागवत जी कथा कराकर उनका कल्याण कर दिया। रात को विचारा करते थे, दिन में श्रवण, रात को मनन। इसीलिए फल भेद उतर जाए थे। आप कहते हैं पक्षपात, हमने पक्षपात नहीं किया हमारा। श्रोता ने जैसा किया वैसा फल मिला। कोई उपाय बताइए? उपाय है, दोबारा आप कथा कहिए, इन्हीं के समान, धुंधकारी के समान कथा श्रवण करें और रात को मनन करें। जैसे हम आए ना, स्वयं भगवान आएंगे और सबों को लिवा कर चले जाएंगे। ये कौन कहते हैं? भगवान के पार्षद गोकर्ण जी को। अब भगवत सो धुंधकार भी सुन रहे हैं, सारी सभा ने सुनी। ठीक है। तो श्रीमान विष्णु रूपधारी धुंधकारी ने गोकर्ण जी के चरणों में नमस्कार किया। श्री कृष्ण है, ध्यान रखेंगे। विमान पर नमस्कार, परिक्रमा करके भगवान नाम लेते विमान आसीन होते हैं। नाम लेते अभिलाम लेंगे, नाम लेते हुए विमान चला वहां से। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राधे श्याम जी प्रत्यक्ष सभी श्रोताओं ने देखा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी जाति के थे, स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सब थे। प्रत्यक्ष देखा। धुंधकारी के उपद्रव भी देखे थे इन लोगों ने। अब बांस से सुलह में बैठ करके और रोज कथा समाप्त होती, एक गांठ फटती थी। 7वें दिन अंतिम गांठ फटी, उससे क्या निकला? ओहो, साक्षात भगवान रूपधारी। प्रत्यक्ष देख करके, प्रत्यक्ष क्यों प्रमाण? प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। भला बताइए, इसको हम कहेंगे ये करवीर का फूल है, कोई मानेगा? कनेल का है, ये क्या है? कमल का फूल है ना? कमल नहीं, गुलाब है, गुलाब। तो प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। श्रीमान गोकर्ण जी ने सबों को समझाया, श्रोताओं आप लोगों ने अपने इन्हीं नेत्रों से क्या सुंदर भगवती लीला का दर्शन किया और भगवान के पार्षदों ने आपको आशीर्वाद दिया है। हम आमंत्रित करते, सब आइए, कल से कथा होगी। अब तो सब साकांक्ष हो गए। समय से सब आए, कथा प्रारंभ हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नहीं 7 कथा समाप्त हुई। कथा परिसमाप्त को प्राप्त होती है स्वयं भगवान कृष्णचंद्र आदि। एक नहीं, जितने श्रोता उतने विमान आ गए। स्वयं भगवान द्विज मुरली मनोहर कृष्णचंद्र गोकर्ण जी को हृदय से लगाया। साक्षात स्वयं भगवान दोनों हैं।
ये अंश है वो अंशी, और अपना रूप प्रदान कर दिया। अपना रूप प्रदान मान उनको अपने मिला लिया। वही तो आए थे, सारा काम करके जा रहे। बताते हैं श्री सूत जी सौनकादिकों से, अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन तेजाता श्रीमद्भागवत श्रवात्। स्पष्ट श्री सुखदेव जी के पट्ट श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे ब्रह्मर्षियों, हे श्रीमान सौनकादिको, जैसे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का अवतार हुआ, 11,000 वर्षों तक धरातल पर रहकर, अब भला आप लोगों ने मुझे बहुतों ने देखा होगा कल अयोध्या का दृश्य, कल के अयोध्या का दृश्य ऐसा विलक्षण था। वाह! जब कई लाख वर्ष हो गए रघुनाथ जी को जहाँ से जाए गए, अब मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी की व्यवस्था देखी। ठाकुर जी ने उनको भेजा है काम करने के लिए। देखिए, ईश्वर ने जिसको जिस काम के लिए भेजा है सब कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अपने लोग नहीं करते। किस काम के लिए आए हैं मनुष्य हो, चाहे माता हो, पुत्र, चाहे पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, जवान हो, युवती हो, बूढ़ा बुढ़िया हो, सबों को भगवान ने भेजा है 2,98,00,000,000 जन्म से मुक्ति प्राप्त करने के लिए यह शरीर मिला है। गर्ग संहिता में लिखा है, जिह्वाम, जिह्वा नहीं जीवा है, जिह्वाम लब्ध्वापि जह कृष्णम कीर्तनीयम न कीर्तते लब्ध्वापि मोक्ष निश्रेणीम स नारोहति दुर्मति। मोक्ष प्राप्त करने के लिए सीढ़ी है, सीढ़ी। ये अपने यहाँ हॉर्न की व्यवस्था है, यूनिट खराब हो जाता, कैसे ठोकर, नशे नहीं चाहिए। तो घनश्याम बाबू ने कहा शंभू ठाकुर को नशेनी बना दो। पैसा भी नहीं लिया उन्होंने, लोहे की नशेनी बना दी। किसी पर काम होते तो चले जाते ना लोग। जब तक नई नशेनी थी परेशानी होती थी। तो जो मानव शरीर है, राधे राधे, आसन बदल लीजिए, हम भी बदलते हैं। ये देखिए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे राधे। ठाकुर जी का विधान देखिए। श्रीमान भगवान गर्ग जी कहते हैं, उन दिनों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे। अरे जदुकुल के पुरोहित थे, जैसे रघुकुल के पुरोहित भगवान वशिष्ठ, जदुकुल के पुरोहित भगवान गर्ग। भगवान का नामकरण नहीं किया था, वही गर्ग संहिता लिखी। उसमें एक मंत्र है, जिह्वाम लब्ध्वापि जह कृष्णम कीर्तनीयम न कीर्तयेत। जिह्वा प्राप्त करके जो मानव कीर्तनीय एकमात्र श्री कृष्ण, उनके नामों का कीर्तन है, उनके नाम का स्मरण है, उनके नाम का भजन है, उनका नाम का चिंतन है,
तो उसकी क्या स्थिति सो बताते हैं। लब्ध्वा मोक्ष निश्चरण कहते हैं सीढ़ी को, नशेनी को। लब्ध्वापि मोक्ष निश्रेणी सो नारोहति दुर्मति, वो दुर्भागा है, अभागा है, नशेनी प्राप्त करके भी चढ़ नहीं पाता, नीचे गिर पड़ता है। 2 अरब 98 करोड़ जोनियों में चक्कर काटते रहो। इसीलिए श्रीमान गोकर्ण जी ने दोबारा कथा सुनाई। भगवान स्वयं आए, भगवान परसों में कहा था, स्वयं अपना स्वरूप प्रदान करके गोकर्ण जी को आश्रमों के विमान आरूढ़ करके सब ले जाते हैं गोलोक धाम। कहते हैं जैसे अयोध्या वास भगवान श्री राम, एक छोटी सी बात सुना देता। श्रीमान पंडित प्रोफेसर नाम धन ब्रजवासी श्री श्री गया प्रसाद जी महाराज मुखारविंद की बात सुना रहा। दुर्लभ सत्संग दुर्लभ होता है, संत वाणी सुनना बड़े पुण्य की बात है। आपने कहा एक बार राजराजेश्वर चक्रवर्ती सम्राट सीता प्रियकांत भगवान राम सिंहासनस्थ थे, खचाखच सभा भरी हुई थी, सुशब नहीं होता। किशोरी मणि राजसभा में नहीं जाती, चारों भाई हैं, श्रीमान पवन कुमार हैं, महामना ब्रह्मर्षि वशिष्ठ विराजमान। प्रत्येक दिन ब्रह्मर्षि के द्वारा आदेश प्राप्त करके हनुमान जी ही प्रश्न करते, भगवान राम उत्तर देते। ये परंपरा थी, मर्यादा थी। रोज खचाखच सवावड़ी। श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। महामना पंडित प्रवर जी ने क्या कहा, भगवान राम विराजमान है, सारी प्रजा बैठी है, श्रीमान हनुमतलाल जी उठेंगे, नमस्कार पूर्वक आचार्य चरण की ओर आदेश प्राप्त करने का अपनी सांकेतिक मुद्रा बनाएंगे, तो ऊपर से आदेश मिलता है, श्रीमान भगवान रघुनाथ जी समाधान करते हैं। ये परंपरा थी। आज क्या लीला हुई, पहले उठते थे हनुमान जी नमस्कार प्रणाम करते, आज खड़े हो गए लठिया के समान, न नमस्कार न प्रणाम, कुछ नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम ने कहा, ये तो अमर्यादित बात है। आपने पूछा क्या बात है हनुमान, हम मेरे हृदय में एक प्रश्न है, उसका समाधान आप करिए। भगवान राम ने कहा, रोज आप मर्यादा के साथ उठा करते थे, प्रश्न करते थे, गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं जथा मति आपके प्रश्न का समाधान करता था। आपने आज मर्यादा उल्लंघन किया, क्यों किया? भगवान आज मैं कुछ नहीं जानता, आप मेरे प्रश्न का समाधान करो। आपने सोचा
बात ज़्यादा बढ़ जाएगी, तुरंत आपने ब्रेक लगाया। कहा बताओ क्या प्रश्न है आपका। देखिए श्रीमान भगवान राम ने मुस्कुराते हुए, वो सब समझते हैं, हमको आपको समझाते हुए पूछा क्या प्रश्न है बताइए। तो आप बड़ा हो क्या आपका नाम बड़ा है ये बता दो। राम 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 बताते हैं ना, लोग कहते हैं खुदा, एक हिंदी में कहावत है, खुदा पहाड़ निकली चूहिया। चूहिया मैंने मुसरी, मुसरी जानते हैं, छोटे मूस का बच्चा छोटा छोटा। खुदा पहाड़ निकली मुसरी, फिर आधे से भगवान मुस्कुराने लगे। देखो भैया इसमें कोई प्रश्न की बात ही नहीं है। मुझसे सुनना चाहते हो तुम्हारा प्रश्न क्या है तो बताऊं, बताइए। सारी प्रजा साकांक्ष होकर के